ਬਾਪੂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਕਮਲੀ ਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ बैठे ਕਰਦੇ दुआवां। इस खूबसूरत प्रोग्राम में बहुत सारी मारूफ शख्सियात भी थी, जैसा कि चौधरी बशीर साहब और उनके अलावा बहुत सारे दीगर अहबाब और मुबारक सिद्दीकी साहब जो हमारे मारूफ शायर हैं, यानी इंटरनेशनल शोहरत रखने वाले। उन्होंने नेक तमन्नाओं के साथ इस टूर को रवाना किया। 2 बसों पर मुश्तमिल था ये टूर, और ये इसके अलावा गाड़ियाँ वगैरह भी थी, कार। अच्छा, बुजुर्गों के चेहरों के ऊपर रौनक देखिए। जाते सार उन्हें मैंगो पेश किए गए, यानी जब वो समंदर पे गए हैं तो जाते सार उन्हें मैंगो दिए गए, यानी ताज़ा। और उसके बाद अताउल कादर साहब ने जो प्रोग्राम था उसके बारे में थोड़ी सी एडवाइस दी और लोगों का तारुफ करवाया। और ये भी हमारे कौमी बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, साथ उनके कोच हैं, यानी हेड वाले वो कोच हैं, और ये कौमी प्लेयर थे इंटरनेशनल लेवल के और बास्केटबॉल के। और उसके बाद फिर अजान हुई है, जब नमाज का टाइम हुआ अजान हुई, और अजान के बाद समंदर के किनारे पे जाके, यानी उधर साहिल पे जाके उसके करीब नमाज अदा की, खुदा का शुक्र अदा किया। और उसके बाद जो अमूर अमा के जो ऑर्गेनाइज़र थे मोहतरम शेख साहब, उन्होंने दोस्तों को आइंदा जो अभी का प्रोग्राम था उसके बारे में बताया गया, और दोस्तों से उनकी राय ली कि अभी बताएं कि अभी बिरयानी वगैरह फ़ौरन खाएं या बाद में। तो दोस्तों ने हाथ उठा के कहा कि अभी हम फ़ौरन खाना चाहते हैं। तो जब उन्होंने फ़ौरन खाने का कहा तो मोहतरम शेख साहब ने बिरयानी का और रिक्वेस्ट की कि बिरयानी पेश कर दी जाए। फिर बिरयानी पेश की, जैसा कि आप तो देख रहे हैं माशाल्लाह सब बिरयानी खा रहे हैं, और मोहतरम शफीक साहब वो तकसीम कर रहे हैं। और ये माहौल बहुत अच्छा था, यानी उधर का मौसम भी बहुत प्यारा था। मौसम, उसके बाद दोस्त देखे जैसे वो नीचे बैठे हुए हैं, इसी तरह मुख्तलिफ कुर्सियों के ऊपर जिसको जो मैसर आया है उसी के मुताबिक बैठे हुए हैं, और खाना वगैरह भी खा रहे हैं। और ये चौधरी बशीर साहब माशाल्लाह बैठे हुए हैं, और ये मुरब्बी साहब हैं, इन्होंने तकरीबन 25 साल वो अफ्रीका में गुजारे थे। ये तो बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, इनसे पहले जो थे ना वो, ये तो वो हाफिज साहब है ना बास्केटबॉल के इंटरनेशनल लेवल के ये प्लेयर थे। सारे हर किस्म के लोग होते हैं, यानी वो ब्यूरोक्रेट भी होते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ शोबे में काम किया होता है, और इसी तरह नामवर मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर, हकीम, हर किस्म के बंदे वो ऐसे टूर पे जाके मिलते हैं। और सबसे बढ़ के ये कि कभी कभी तो इनसे चला भी नहीं जाता, कुछ दोस्त होते हैं चलने में मुश्किल होती है, मगर जब ग्रुप में दोस्तों के साथ होते हैं तो खूब एंजॉय करते हैं, चलते फिरते हैं। उसके बाद एक ऐसी उधर वो एक महफिल लगी थी जिसमें मुख्तलिफ अदबी महफिल थी। किसी कोई अपना वाक़या सुनाया, किसी ने नज़म सुनाई, कोई नज़म लिखने के शौकीन होते हैं, कुछ पढ़ने के शौकीन होते हैं। ये सारे लोग जो कुछ मुरब्बियान साहब का होते हैं, वो ये अभी साहब का मुरब्बी साहब हैं, ये अपने नाम जो स्पेन के हालात वो बता रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो मौके मिले, और हर बंदे ने अपना अपना जो भी ज़िंदगी की जो रूटीन थी उसके बारे में बताया, या कोई ऐसा कोई नया वाक़या सुनाया या साहब का सुनाया। और ये प्रोग्राम इंतहाई दिलचस्प था, और चंद घंटों पे मुश्तमिल था, और घंटों का पता भी नहीं चला कि कैसे गुजर गए हैं। तो मौसम भी अच्छा था, ना बारिश थी ना सर्दी थी, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। और जैसा कि आप देख रहे हैं हर बंदा आके अपना अपना जो अजहार ख्याल करता है कि उससे ये है कि वो दोस्तों में एक इस प्रोग्राम को और चार चांद लग जाते हैं। जब उर्दू अदब की भी महफिल लग गई उसमें तो फिर तो मज़ा आ जाता है ना प्रोग्राम का। बहरहाल ये एक बहुत ही मज़ेदार प्रोग्राम था। उसमें हर दोस्त ने अपने अपने वाक़यात बताए, अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में, या कोई से नज़म सुना दी, किसी कोई लतीफ़ा सुना दिया,
फिर उसके बाद ये हाफिज साहब हैं माशाल्लाह बास्केटबॉल के प्लेयर, ये सबको अभी बैठ के बता रहे हैं कि हमारे कौन कौन से कौमी प्लेयर रहे हैं, यानी कौन कौन से लोग आगे आए हैं बास्केटबॉल में आए हैं या वैसे, उनका ये तारुफ करवा रहे थे। समंदर के ये किनारे पे एक होटल है, वहाँ पे बैठे हुए थे। उसके बाद ये समंदर का बहुत ही प्यारा व्यू था। इस समंदर का जो व्यू है ना, इसमें ये एक खेलों वाला हिस्सा है, यानी बच्चों की खेलने वगैरह या बच्चों के खेलने वाले झूले, ये समंदर के अंदर है, समझ लिए समंदर के अंदर है। तो ये नॉर्मल जो सड़क है उससे अंदर जाएं तो फिर ये ख़ास पता नहीं किस तरीके से वो ये तख्ते लगाए हुए हैं, या क्या चक्कर है, या इन्हें कोई सहारा दिया है। ये उसके ऊपर समंदर के ऊपर, नीचे समंदर का पानी है ना, तो ये ऊपर झूले लगे हुए हैं। इस यहाँ पे लोग बच्चे आते हैं, एक तरफ समंदर का व्यू होता है, दूसरी तरफ ये खूबसूरत माहौल होता है। ये ताउल कादर साहब माशाल्लाह दोस्तों को गाइड भी करते रहे हैं कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, या इन्फॉर्मेशन पहले ले लेते हैं, फिर ये टूर को जब ऑर्गेनाइज होता है, टूर है ना मोरियामा का होता है, तो बुज़ुर्गों के लिए होता है ये, तकरीबन जो 60 साल से अबव होते हैं ना उनके लिए होता है। तो उन घर में कभी कभी बोर हो जाता है। अच्छा ये देखिए तरबूज खा रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल है। पाकिस्तान में जैसे होता था तरबूज, तरबूज भी बेहतरीन था ये। और तरबूज सब दोस्तों को दिया गया, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब खा रहे हैं। वेदर के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त था। और जो खाने के बाद स्वीट डिश के तौर पे बेहतरीन, एक तो फल है और दूसरा स्वीट डिश की स्वीट डिश है ना। सब दोस्तों ने बहुत एंजॉय किया, सब खा रहे हैं, लज्जत उठा रहे हैं। और उसमें तो और ही ज़्यादा लज्जत आ जाती है जब मिल के सारे खाते हैं। फिर जब ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ है तो सब ने एक वो तस्वीर खिंचवाई है, यानी ग्रुप फ़ोटो खिंचवाई है। उसके बाद फिर दुआ, यानी दुआ से ही इस टूर का आगाज़ किया गया, और दुआ के साथ ही इस टूर का इख्तिताम होगा। यानी हर काम दुआ के साथ, फिर दरमियान में नमाज़ें पढ़ी गई, खाना भी खाया गया, मुख्तलिफ अदबी एक महफ़िल लगाने का भी प्रोग्राम बन गया। और अभी ये दुआ ख़त्म हुई है और टूर वापसी के लिए अभी रवाना होने लगा है। और मोहतरम शेख साहब जो है वो टूर के बारे में एक तो दोस्तों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। फिर बसों में कुछ लोग बैठ के हैं, कुछ अभी बाहर हैं। तो शेख साहब फरमा रहे हैं कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हुआ, लोग बहुत हैप्पी थे। लोग बल्कि डिमांड कर रहे थे कि ये नेक्स्ट प्रोग्राम कब है, वो पूछ रहे थे। अच्छा कुछ जो दोस्त तो आते हैं ऐसे प्रोग्रामों पे, वो फिर वही आते हैं, फिर वही आते हैं। उनको तो एक रूटीन बन जाती है। जैसे बैतुल फतूह में प्रोग्राम होता है, 2-3 दिन होता है, तो वो 2-3 दिन जो दोस्तों एक दफ़ा आते हैं वो तो दोबारा बार बार आते हैं, उन्हें उस चीज़ का दिन का इंतज़ार होता है। और बैतुल फतूह में ये एक महफिल लगती है कि यानी जो 60 साल 65 70 जितनी उम्र हो ना कोई बात नहीं, मगर होता है जब वो फारग होते हैं, दोस्त घर में बैठे होते हैं, और वो आ जाते हैं, एक महफिल लग जाती है, उसमें अपने हालात भी बता सकते हैं और दूसरे के हालात भी मालूम हो जाते हैं। और ये एक इंतहाई दिलचस्प महफिल होती है। तो ये मैं दोस्तों से रिकमेंड करूँगा, ये बैतुल फतूह से टूर चला था ये दोस्तों का, और बैतुल फतूह में ही वापस आया। तो इसमें जितना टाइम भी गुजारा है, बहुत ही सारे हंसी मजाक और रास्ते में गपशप, और वहाँ पे जाके भी बहुत अच्छा माहौल था, खाना पीना हर चीज़ जो है ना वो, बेशक उधर वो आ, वैन के लिए ले गए हैं, यानी वो बिरयानी की देग भी बना के ले गए थे। और इसी तरह बाकी जो तरबूज वगैरह भी हर चीज़ का अरेंज किया था, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। कोला और ड्रिंक, नॉर्मल वाटर, हर चीज़, टिशू, हर चीज़ का वहाँ पे अरेंज किया था, जैसे जलसों में होता है, जैसे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में होता है। और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले भी ये कहीं ना कहीं तरबियत याफ्ता होते हैं, यानी जलसों इज्तिमाओं की वजह से। और ये मोहतरम शेख साहब हैं, ये हर जगह खाने का अरेंज करते हैं। और ये सारी टीम जो इसमें बहुत सारे दोस्तों का तावन होता है,
और भरपूर तावन की वजह से ऐसे प्रोग्राम कामयाब होते हैं। और दूसरे जो ममालिक के लोग हैं वो भी अगर तो ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं तो उन्हें भी चाहिए थोड़ा सा अपलोड करें अपने प्रोग्राम। और इसी तरह जो इस तरह के प्रोग्राम बनते हैं ना, उनमें ये होता है कि वो दोस्तों को बहुत ज़्यादा ये मिलती है, गैदरिंग का शौक होता है, वो इकट्ठे होते हैं, दिल की बातें करते हैं। और उसके साथ सैर की सैर हो जाती है, और ये सेहत के लिए भी अच्छी है। और लोग घरों से बाहर निकलते हैं, वरना घर में बैठ के सारा दिन सोशल मीडिया देख रहे हैं। मगर ये कुछ टाइम ऐसा होता है, यानी कल 4-5 घंटे मैंने ज़्यादातर दोस्तों को यही देखा है सोशल मीडिया पे नहीं होते। कुछ हम तो घर से दूर से जाते हैं, उधर बैटरी भी डाउन हो जाती है, फ़ोन बंद हो चुके होते हैं, वो फ़ोन जेब में होते हैं, वैसे ही गप्पा लगाने में ना टाइम गुजर जाता है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। बहरहाल ये अच्छे प्रोग्राम होते हैं, इन प्रोग्रामों में हिस्सा भी लेना चाहिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस और भी आपको मिले। और ऐसे प्रोग्राम जब बनाते हैं तो उसमें एक वो ताल्लुकात और बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात पैदा होते हैं। चलिए, अल्लाह ताला सबको अपने फरमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।